नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्पिरिचुअल एयर में हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपने ध्यान में विचार बंद होने के बारे में तो सुना ही होगा कि एक ध्यान एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसमें मनुष्य अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकता है, अपने मन पर नियंत्रण पा सकता है। और जब मनुष्य ध्यान करता है तो वह उन ध्यान की गहराइयों में अपने आप को जानने में, अपनी आत्मा से बात करने में उस मनुष्य की रुचि बढ़ने लग जाती है। उस मनुष्य का लिंक इस संसार से टूटने लग जाता है। तो दोस्तों, आपने भी ज़रूर सुना होगा कि ध्यान करो। ध्यान किस लिए करो? ताकि आपके दिमाग में फालतू विचार न आए, आपका मन आपके नियंत्रण में रहे। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि जब आपके विचार आना बंद हो जाते हैं तो उस समय पर आपको कैसा महसूस होता है? उस ध्यान की अवस्था में आपको क्या महसूस होता है? तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। दोस्तों, जब विचार बंद होने लगते हैं तो हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग ढेर सारे विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत करने लगता है। दोस्तों, जो लोग ध्यान के साथ ईमानदारी से रहते हैं वह अपने मन और मस्तिष्क के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आते। दोस्तों, क्योंकि ध्यान एक ऐसा मात्र रास्ता है जिसको पूरी तरह अपनाकर आप अपने मन को मार सकते हो। और मन पूरी कोशिश यह करता है कि आप उसको मार ना पाए, इसीलिए वह आपके मन में, आपके दिमाग में ढेर सारे विचारों का एक गट्ठा भर देता है। वह आपको पूरी कोशिश करता है कि आप उसके बहकावे में आ जाएं, लेकिन जो दिमाग के बहकावे में आ जाते हैं वह कभी ध्यानी नहीं बन सकते। प्रत्येक ध्यानी को ध्यान के अलग अलग अनुभव होते हैं, क्योंकि ध्यान एक ऐसा रास्ता है जो अनंत है। जैसे ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, ऐसे ही ध्यान का कोई अंत नहीं है। ध्यान की कोई सीमा नहीं है। शायद कभी आपने भी यह अनुभव महसूस किया हो, तो जिसमें आपको पहला अनुभव होता है कि यह शायद आपको भी हुआ होगा। आप ध्यान कर रहे होते हैं और एक दिन बीच में जब आप ध्यान करते हैं, एक दिन कोई ऐसा आता हो कि हाँ, उस दिन आपका ध्यान बिल्कुल लग चुका हो, आप उस गहराई अंधेरे में डूब चुके हों और डूबते हुए आपको एक आलस आना शुरू हो गया हो। उसी आलस के साथ साथ आपका पूरा शरीर सुन्न पड़ता जा रहा हो, और जब वह सुन्न पड़ता है तो आपके दिमाग से आपके शारीरिक अंग टूटने लग जाते हैं। उनको, दिमाग को पता नहीं होता कि अब आपके हाथ पैर रह गए हैं या नहीं रहे हैं। केवल और केवल जहाँ पर आप ध्यान लगाते हो वही वस्तु, वही प्रक्रिया आपको सिर्फ नज़र आती है। एक वही प्रकाश, एक वही अंधेरा आपको ध्यान में नज़र आता है। केवल वही, जहाँ पर आपका थर्ड आई है, जहाँ पर आप ध्यान लगाते हो, एक वही दृश्य आपको नज़र आएगा, कि वही महसूस होगा। ठीक है, बाकी आपका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप उस अंधेरी गुफा में आप डूबते जा रहे हैं और उस समय पर आपके पूरे विचार समाप्त होने शुरू हो रहे हैं। जब आप उस गहरी गुफा में जाना प्रवेश करोगे तो आप लोग डर भी जाते हो। कहीं ध्यानी तो इसमें ध्यान तोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं मैं अगर ज़्यादा ध्यान के अंदर चला गया तो शायद मैं वापस न आ पाऊँ। उनको भय होता है उनके मन में, और इसी भयभीत के कारण वह पीछे हट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो इससे भी आगे बढ़ता है उस व्यक्ति के साथ ध्यान के अनुभवों की अनेक घटनाएं घटित होती हैं। और जब कुछ क्षण के लिए आप लोगों के विचार बंद होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जो अंधेरे की गुफा आपको नजर आ रही थी वह नीले और पीले रंग में बदल रही है। वहाँ पर एक नीला और पीला प्रकाश आपको नजर आ रहा है, और यह गोला कुछ समय दिखाई देने के बाद यह अदृश्य हो जाता है। यह भी आपको दिखाई देना
बंद हो जाता है। दोस्तों, यह जो पहला अनुभव है यह आपको कुछ ही क्षण होता है। उसके बाद जब आपके साथ कोई दूसरा अनुभव घटित होता है, दोस्तों कई लोगों का सवाल यह भी होगा कि जो हमें नीला रंग दिखाई देता है वह क्यों देता है। यह आपकी जीवा का रंग होता है, जो आपकी आत्मा होती है। वह उसी का एक प्रकाश होता है जो आपको ध्यान में नजर आता है। दोस्तों, आध्यात्मिक रूप से स्थिर मनुष्य के दिमाग की प्रकृति इस प्रकार होती है कि वह आदमी जिसका दिमाग शांत हो चुका हो, स्थिर हो चुका हो, जो हर परिस्थिति मतलब चाहे कोई ऐसी घटना जिसमें आपको क्रोध आ रहा हो, जो अपने मन को काबू कर सके, जो स्थिर रख सके, यह अनुभव उन्हीं के साथ घटित होते हैं। इसका कारण यह है कि एक ऐसा आदमी अपने अंदर जो बहुत गहरा घुस गया हो और वहाँ उसने हम सब के लिए चेतना की ऊर्जा को पाया हो। आप चाहे तो इसको आत्मा कह सकते हैं। यह हमारी सच्ची पहचान है और इनको अलग नहीं किया जा सकता, ना ही मारा जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, विचार जब तक आएंगे, जब तक आपके दिमाग का विकास हो रहा हो, जब तक मनुष्य के साथ आत्मा का एक लिंक हो, जब तक मनुष्य के शरीर में आत्मा और दिमाग दोनों हो, तब तक आपके मस्तिष्क पर काबू पाना इतना आसान नहीं रहता। इसीलिए वह मनुष्य ही दिमाग पर काबू पा सकता है, वह मनुष्य ही इस स्थिरता का अनुभव ले सकता है जो अपने आप को जानने में बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर घुस चुका हो, अपनी जिज्ञासा को बढ़ा चुका हो, अपने मन को कंट्रोल करने में, अपने आप को जानने में। तो दोस्तों, अगर किसी के साथ इस प्रकार का अनुभव हुआ है तो कृपया हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो दोस्तों हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।